एसपी नेता प्रमोद गुप्ता आज बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। और बड़ी बात आपको बता दें कि ये मुलायम सिंह यादव के रिश्तेदार हैं प्रमोद गुप्ता। औरैया की विधोना सीट से पूर्व विधायक हैं प्रमोद गुप्ता। एसपी छोड़ते वक्त अखिलेश यादव पर तमाम तरह के आरोप लगाए गए थे। अब ये तस्वीरें भी देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं उनकी, प्रमोद गुप्ता की, जो आज बीजेपी में शामिल होंगे। इससे पहले अपर्णा यादव शामिल हुई थी। रायबरेली से विधायक जो, उनको लेकर जिक्र चल रहा है। इधर कांग्रेस की पोस्टर गर्ल जो है, उनका नाम भी सामने आ रहा है। शलभमणि त्रिपाठी जी, मैं आपके पास हूं, उससे पहले एक बार मैं आमिक के पास जाऊंगा। आमिक, आप लोग लगातार कह रहे थे कि देखिए हवा जो है सियासी वो आपकी तरफ बह रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य को तोड़ा, आपने कहा देखिए बदलाव हो रहा है, ये नई बयार बह रही है। लेकिन यहां तो आप पे घर में सेंध हो रही है। और अब तो सवाल पूछे जाएंगे कि अगर घर वाले साथ नहीं हैं तो फिर बाकी प्रदेश को कैसे मैसेज देंगे, वो भी तब जब परसेप्शन की लड़ाई थी। देखिए, ये लड़ाई उत्तर प्रदेश की जो चल रही है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के साथ, ये लड़ाई विचारधारा की है। और इस विचारधारा पे संविधान, सामाजिक न्याय, इन वसूलों पर, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों, ओम प्रकाश राजभर साहब हों, चौहान साहब हों, वो सभी लोग जो मतलब अति पिछड़ा, अनुसूचित वर्ग के लोग, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग, उन सभी लोगों का ये मानना है कि मैं आपको इंटरप्ट करना नहीं चाहता हूं। देखिए, मैं आपको इंटरप्ट करना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन अगर आप विचारधारा की बात करेंगे तो मैं खुद को रोक भी नहीं पा रहा हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य का हाल फिलहाल में वीडियो वायरल हो रहा है। हमने सारे नेताओं को देखा है कैसे बसपा से लेकर भाजपा में रहते हुए पानी पी पीकर समाजवाद को गालियां दी उन्होंने। कैसी विचारधारा सर? कह रहा हूं कि ओम प्रकाश राजभर जी 1 साल बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी थी। इनके कैबिनेट मिनिस्टर, और ये देखिए जिस तस्वीर का जिक्र हम कर रहे थे, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं मुलायम सिंह यादव के रिश्तेदार प्रमोद गुप्ता शामिल हो चुके हैं। तो गौरव, ये तस्वीर भी अपने आप में खास है, क्योंकि शुरुआत में हम सभी चर्चा कर रहे थे कि सेंधमारी बीजेपी में हो रही है। बिल्कुल, लेकिन क्या ये काउंटर अटैक बड़ा देखा जाए? शुभांकर, प्रियंका मौर्य भी देखिए, जिनके हम बात कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी की पोस्टर गर्ल, लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य को लक्ष्मीकांत वाजपेयी यहां पर बीजेपी की पट्टिका भेंट करते हुए और उनको बीजेपी की सदस्यता दिलाते हुए। तो 2 बड़े अपडेट हैं आज। बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी की पोस्टर गर्ल, लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य को अपने पार्टी में शामिल कराया, अपने दल में शामिल कराया। और समाजवादी पार्टी के तो घर में सेंध लगी है। मुलायम सिंह यादव के करीबी रिश्तेदार प्रमोद गुप्ता आज बीजेपी में शामिल हुए हैं। ये 2 तस्वीरें सामने आ रही है। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे, बात करते रहेंगे। लेकिन अमिक जमई, आपसे सवाल हो रहा था, सवाल यहीं पर है। अमिक जमई, अगर जब आप बीजेपी से कोई नेता शामिल होता है आपकी पार्टी में, तो आप उसको अपनी कामयाबी बताते हैं। आप कहते हैं बीजेपी से लोगों का मोह भंग हो रहा है। तो आज चाहे बीजेपी में एसपी से नेता आ रहा हो और चाहे कांग्रेस पार्टी में आ रहा हो, तब तो ये तर्क वहां भी लागू होता है ना कि आपकी पार्टी से भी लोगों का मोह भंग हो रहा है, आपकी पार्टी से भी नेता टूट रहे हैं और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब भी आप मुझे बुलाइए और जो मेरा बोलने का समय हो, बीच में इंटरप्ट मत करिएगा। मुझे अपनी बात को रखने दीजिए, या तो अन्यथा भविष्य में बुलाइएगा मत। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, खबर आएगी तो दिखाना पड़ेगा। ये बड़ा अपडेट हमने दिखाया, आप बोलिए। नहीं, बीजेपी को आप बोलने देते हैं, समाजवादी लोग बोलते हैं तो आप बीच में इंटरप्ट। बीजेपी के पास तो अभी हम गए भी नहीं सर, आप बोलिए। नहीं, आपको मैं देखता हूं हमेशा, आप बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं समाजवादी पार्टी के खिलाफ। बात को रखने दीजिए पहले हमको, अगर आप बुलाते हैं। अमिक जमई, बोलिए, आपको बुलाया बोलने के लिए। धैर्य रखिए। अब आप ये जरा सोचिए जरा, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का कौन जवाब है? अपर्णा यादव। कितना विशाल जनसमूह है अपर्णा यादव के पीछे, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। ओम प्रकाश राजभर जी का जवाब है ये गुप्ता जी जो आए हुए हैं। मेरा ये कहना कि ये कोई मुकाबला नहीं है। और जिस तरह से पूरी भरता जनता बीजेपी का जो पूरा ये जहाज डूब रहा है, जितने बड़े बड़े लोग थे जिनका अपना एक जनाधार था, वो समाजवादी पार्टी में 2 कारणों से आए। एक कारण तो यह था कि जिस सपने को लेकर वो भारतीय जनता पार्टी के पास गए, उन्होंने देखा कि इनका कैरेक्टर दलित, पिछड़ा विरोधी, अति पिछड़ा विरोधी कैरेक्टर है, आरक्षण विरोधी कैरेक्टर है। इसलिए जनता का एक दबाव था उनके ऊपर। दूसरी बात, उनको यह लगता है कि माननीय अखिलेश यादव जी जो एक नई समाजवादी विचारधारा को गढ़ने के लिए 100 में 60 के जिस फॉर्मूले पे वो आगे बढ़ रहे हैं, तो सबको यह लगता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है और बीजेपी का जहाज डूब रहा है। ठीक है। हालांकि आपने शायद वो स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान नहीं सुना कि 62 सालों में इतना कमजोर मुख्यमंत्री कोई नहीं था जितना अखिलेश यादव थे। ठीक है, आप नाराज भी जाते हैं। शलभमणि त्रिपाठी जी, क्या ये वाकई में विचारधारा को लेकर है या चुनावी सीजन में चलता रहता है कि 2 उन्होंने तोड़े तो हमने भी 2 तोड़ दिए, बराबर है, माहौल बनाने की कोशिश है? चाहे आज डॉक्टर प्रियंका को शामिल करके आप कर रहे हो या उधर से नेताओं को शामिल करके समाजवादी पार्टी ने किया हो। देखिए, मैं निवेदन करूंगा, मैंने सबकी बातें बहुत धैर्य से सुनी, किसी को टोका नहीं। मुझे भी थोड़ा समय मिल जाएगा अपनी बात रखने का तो बहुत कृपा होगी।
देखिए, उत्तर प्रदेश का आज जो चुनाव है वो बहुत स्पष्ट चुनाव है और गांव-गांव तक, बिल्कुल मोहल्लों तक ये चुनाव दो भागों में बंट चुका है। एक तरफ माफियावादी हैं, दंगावादी हैं, तमंचावादी हैं, गुंडावादी हैं और दूसरी तरफ राष्ट्रवादी हैं, विकासवादी हैं। ये चुनाव गरीब सरकार बनाम गुंडा सरकार का हो चुका है। कौन है समाजवादी पार्टी का पोस्टर बॉय? कौन है समाजवादी पार्टी का स्टार प्रचारक? नाहिद हसन, जो कि दलितों का उत्पीड़न करता है। कौन है? शलभ जी, आपको टोकना नहीं चाह रहा था मैं, लेकिन एक बड़ी खबर है वो बता दूं, और इससे पहले एक सवाल भी ले लूं मैं। तमंचावादी जब उस पार्टी में होते हैं तब तमंचावादी होते हैं, और जब आपकी पार्टी में होते हैं तब राष्ट्रवादी हो जाते हैं, वही शख्स। एक छोटा सा जवाब, फिर एक बड़ी खबर ओम प्रकाश राजभर से जुड़ी हुई। नहीं, मैं तो कह रहा हूं, ये तो उत्तर प्रदेश की जनता से पूछ लीजिए ना कि कौन तमंचावादी है। किसकी सरकार में 400 दंगे हुए? किसकी सरकार में आजम खान जैसे लोग मंत्री रहते हुए दलितों की जमीन हड़प लेते थे और दलितों की जमीन तो ये गुप्ता जी सर आज आ रहे हैं, ये राष्ट्रवादी हो जाएंगे आज से? नहीं, गुप्ता जी तो राष्ट्रवादी है तभी आए हैं। गुप्ता जी तो देखिए व्यवसायिक समाज से आते हैं, उनको पता है कि कौन सी सरकार आती है तो व्यवसायियों का सबसे ज्यादा उत्पीड़न होता है, व्यापारियों का सबसे ज्यादा उनसे गुंडा टैक्स मांगा जाता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।